सभी को ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हम बहुत ही खास दिन, सुंदर दिन, क्योंकि ड्रामा का इस संगम युग का हर दिन बहुत खूबसूरत है, बहुत खास है, क्योंकि हम सभी, परमात्मा कहते हैं, आप सभी अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं और कार्य करके अपने अंदर शक्तियां भर रहे हैं। और कहते भी हैं, हम रोज ही सुनते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान चल रहा है, अपने आप को क्लीन करने की तैयारियां हो रही हैं। तो परमात्मा हम सभी को बहुत प्यार से, जैसे अभी आप देख रहे थे, लाइट हाउस माइट हाउस बताते हैं। कहते हैं कि आप सभी बच्चे विश्व की सभी आत्माओं के लिए एक लाइट हाउस बन जाते हैं। जब हम पिता से कनेक्ट होते हैं तो कहते हैं कि आप एक लाइट हाउस बनते हैं। जिस प्रकार एक लाइट हाउस क्या करता है, से भटके हुए जहाज को या जहाजों को, जितने भी रहते हैं, उनको एक राह दिखाता है। अब उसमें कोई ऐसे रहता नहीं है कि एक को दिखाएगा एक को नहीं दिखाएगा, ऐसे तो कुछ नहीं है। वो तो सभी के लिए इक्वल है, एक जैसा है। तो परमात्मा हम सभी को यही बताना चाहते हैं कि बच्चे, आप सभी विश्व की महान महान और श्रेष्ठ से भी अति श्रेष्ठ आत्माएं हैं। धीरे धीरे महानता के सफर पे, अपने आप को महान करने के सफर पे चल चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते आप सभी बच्चे इतने पावरफुल बनते जा रहे हैं। और पावरफुल बनने की वजह से आप सभी एक एक आत्मा, क्योंकि श्रेष्ठ आत्मा है ना, श्रेष्ठ आत्मा क्या करती है, श्रेष्ठ तो भाग्य में ही हो गया। कैसे हो गया? जैसे जब हमने अपने आप को पहचान लिया, पहली चीज, परम पिता परमात्मा को पहचाना। दूसरी बात, वो जो हैं जैसे हैं उनको पहचान लिया। हम जो हैं जैसे हैं अपने आप को पहचान लिया, तो श्रेष्ठ तो हो ही गए। तो बोलते हैं, जब मेरे श्रेष्ठ बच्चे इस धरा पर इस समय संगम युग पे लास्ट के एपिसोड चल रहे हैं, किसके? ड्रामा के, कल युग के भी अंतिम एपिसोड्स चल रहे हैं। उस समय जब बच्चे एक एक बच्चे अपने ऊपर कार्य करके आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो क्या बन जाएंगे? लाइट हाउस बन जाएंगे। लाइट हाउस बन, परमात्मा का महावाक्य है कि लाइट हाउस बन ज्ञान सूर्य की जैसे। जैसे सूरज क्या करता है? सूरज क्या करता है? धरा पे अंधकार होता है तो सूर्य आते ही रोशनी से पूरी धरा को भर देता है। ऐसे ही बताते परमात्मा कि आप सब लाइट हाउस बन, उस लाइट हाउस बनकर विश्व की सभी आत्माओं को ज्ञान का उजाला देते हैं और उनको माइट देते हैं कि हाँ, एक नया समय, एक अच्छा समय आने वाला है। क्योंकि अनेक आत्माएं अभी भय में है इस समय कि क्या होगा कल, कैसे होगा, हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। पर उनको ये बतलाना कि नहीं, एक अच्छा समय आने वाला है, चिंता नहीं करनी। तो आप सभी सभी जितने भी सभी अभी मेरे सामने हैं, मुझे नहीं पता कितने भी, आप सभी परमात्मा के लाइट हाउस बच्चे कहलाते हैं। एक एक बच्चा जब अपने ऊपर कार्य करता तो बेसिकली अपने अज्ञानता के अंधेरे से हटके, अंधकार से हटके उजियाले में आता। जब वो उजियाले में आता तो एक घर का एक आत्मा भी जब उजाले में आ जाती तो क्या होएगा? धीरे धीरे सभी आत्माओं तक वो ज्ञान पहुंचेगा, घर के हर आत्मा को वो ज्ञान मिलेगा। तो वो लाइट हाउस बनेगा उन चार आत्माओं के लिए। तो एक लाइट हाउस हर घर में बन जाएगा, एक लाइट हाउस एक कॉलोनी में बन जाएगा, एक लाइट हाउस, ऐसे करके धीरे 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 लाइट हाउस बनते चले जाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं, बच्चे, जब आपकी सृष्टि पर
इस समय का जो ये समय चल रहा है, कौन सा समय चल रहा है? संगम युग चल रहा है। अंतिम एपिसोड्स चल रहे हैं संगम युग के भी। जब आपकी सृष्टि पर ये समय जो चल रहा है, एक एक आत्मा उठेगी और लाइट हाउस बनती चले जाएगी, तो विश्व की अनेक आत्माओं को एक दृष्टि मिलेगी, एक उन्नति का रास्ता मिलेगा, लाइट मिलेगी, ज्ञान की माइट मिलेगी कि एक नया युग आना है और शक्तियां मिलेंगी। और आपकी धरा पर क्या आ जाएगा? सतयुग आता चले जाएगा। संगम से ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड पे सतयुग आ जाएगा। हम पिछले कुछ दिनों से बातें कर रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग की। 2 दिन हो गए हैं, हमने और भी बातें करी हैं। उसी में अब थोड़ा सा हम एक कदम और बढ़ाते हैं। तो आज आप सभी महान आत्माओं को, सभी परमात्मा के लाडले बच्चों को और सभी लाइट हाउस को मेरा बहुत बहुत प्यार। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन, जो बहुत बहुत उन्नत है। क्यों? क्योंकि जब बाबा ने बोला है, परमात्मा ने बोल दिया कि एक एक पल संगम युग का बहुत कीमती है, बहुत सुंदर है। क्यों? क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान चल रहा है। कैसा स्वच्छता अभियान? अपने आप को स्वच्छ करने का। तो जब उन्होंने कह दिया कि एक एक कदम, एक एक मिनट बहुत कीमती है, तो वाकई में ही कीमती है और शुभ है। तो हर दिन, हम तो रोज ही कहते हैं कि शुभ है, तो चलिए इस शुभ दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हर पल, हर समय संगम युग का अति शुभ है। ये तो हम रोज सुनते, और मुझे लगता है अब तो इतने दिनों में आप सभी अपने अंदर उस शुभ एक एक चीज को देख रहे होंगे। कार्य चल रहा है, स्वच्छता अभियान आगे बढ़ रहा है। तो इसी में एक कदम और हम आगे बढ़ाते और समझते कि आज जो चैप्टर जो कल की कंटिन्यूटी में है, कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील कर रहे हैं। राइट? सारी चीजें सबकॉन्शियस माइंड से होती है, ये तो अब हमें समझ में आ गया। हमने ये भी समझा कि हमारे मन की लेयर्स में ये सारी चीजें होती हैं। हमने ये भी समझा कि 4 लेयर कल हमने देखी थी, कॉन्शियस माइंड, फिर सबकॉन्शियस, फिर उसके बाद अनकॉन्शियस, फिर उसके बाद सुपर कॉन्शियस। हमने देखा ये 4 माइंड की लेयर है और 4 ही युग हैं, है ना? तो परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, आप सब जब इस धरा पर आए थे सतयुग में, तो सुपर कॉन्शियस माइंड में थे, अर्थात सुपर ह्यूमन बीइंग, जिनको आज हम देवी देवता कहते हैं। तो वो हमें ऐसे बताते हैं। अब मेडिटेशन हम क्यों कर रहे हैं, सवाल ये आता है। तो मेडिटेशन का अर्थ ही है गोइंग बैक टू आवर ओरिजिनल सेल्फ। बोलते भी हैं नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानिए, ओरिजिनली हम कैसे थे। आज जो हम अपने आप को देखते हैं ना, थोड़ा थोड़ा सा विकार आ गए, अंदर कड़वाहट आ गई है, ये हम नहीं है, हम ऐसे नहीं है। ये तो बाहर अपने ऊपर इतने समय से सुपर इम्पोज किए गए संस्कार, हर जन्म में, लास्ट 63 बर्थ में, द्वापर से लेके कलयुग में जो हमारे अंदर आते चले गए सभी संस्कार, उसकी वजह से हम ऐसे हो गए। हम ऐसे हैं नहीं। तो मेडिटेशन मतलब ओरिजिनलिटी की ओर चलना। तो हम सब ओरिजिनलिटी की ओर चलेंगे। अब ओरिजिनलिटी की ओर कैसे चलेंगे? हम क्या करेंगे? हीलिंग करेंगे। किसकी करेंगे? सबकॉन्शियस माइंड की करेंगे। तो यही तो हम करते आ रहे हैं, समझ रहे हैं। जैसे हमने समझा कि 90% पार्ट जो होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड का होता है, और 10% जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है? हमारा कॉन्शियस माइंड का होता है। ये हम पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं। सभी चीजें जो हैं सारी सबकॉन्शियस माइंड में सेव होती रहती हैं, और वही हमारे हैबिट पैटर्न्स, हमारे बिलीफ सिस्टम्स, ये सब बनते चले जाते हैं। हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग, जैसे परमात्मा, अक्सर आपने सुनी होगी ये लाइन
यहाँ पर कि परमात्मा बतलाते हैं कि विचार से ही सुख है और विचार से ही दुख है, विचार ही वस्तु है। अब विचार से सुख है और विचार से दुख कैसे है? मेरे अंदर एक ही चीज, जैसे मान लीजिए दो लोग हैं और कोई एक घटना घटी, एक को तो बहुत हर्ट हुआ और एक बिल्कुल स्टेबल था, नॉर्मल था। इसका क्या अर्थ है? विचार तो एक ही जैसा है ना, सब घटना तो एक ही जैसी है। मान लीजिए दो लोग बैठे हैं और कोई चीज जो है गिर गई, मान लीजिए दरवाजा ही गिर गया। अब एक तो स्टेबल है और एक बहुत परेशान है। क्या, क्यों परेशान है? अभी दरवाजा गिर गया है, हो सकता है ये बिल्डिंग गिर जाए, ऐसे ऐसे थॉट्स उसके मन में आने लगेंगे। तो ये कहाँ से आए? तो अभी हम कल परसों समझ रहे थे कि सब चीजें यहाँ पे सेव हैं। जो जिस प्रकार की रिकॉर्डिंग यहाँ सेव है उस प्रकार के थॉट्स आते हैं, है ना। तो किसी को तो स्टेबिलिटी का थॉट है कि ठीक है कोई बात नहीं, गिर गया, ठीक है, इट्स ओके। और किसी को वन आफ्टर वन, वन आफ्टर वन, वन आफ्टर वन थॉट्स आते चले जाते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे कहीं कुछ रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है पहले की, उसी से हमारा बिलीफ सिस्टम्स, हमारी फीलिंग, हमारी महसूसता बनती चले जाती है। अब वो जो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है वो कहाँ से आई कहाँ से? पहले कभी कुछ ऐसी घटना हुई हो सकती है, हो सकता है हमने कोई टीवी में देखा या कोई सीन ऐसा देख लिया, मान लीजिए किसी के साथ होता हुआ देख लिया। वो सब तो यहाँ पर है, चित्रगुप्त के बारे में हम कल पढ़ रहे थे। तो ये सभी चीजें अंदर ही अंदर हमारी जो रखी हुई हैं, हमें वैसे ही थॉट्स आते हैं। इसीलिए हम सबके जो सोचने का तरीका है वो अलग अलग होता है। अब यहाँ परमात्मा हम सभी को एक लेवल पे लेके आना चाहते हैं। देखिए आएगा तो कोई एक लेवल पे नहीं, क्योंकि यहाँ एक बात और है ज्ञान की, बोलते हैं सब नंबर वॉर है, यथाशक्ति लेते हैं। यथाशक्ति का अर्थ क्या है? मान लीजिए मैं रोज रेगुलर ज्ञान को ले रहा हूँ, मेडिटेशन रोज कर रहा हूँ, तो मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ जैसे जैसे ज्ञान आगे बढ़ रहा है। पर बीच में अगर मैं नहीं आता हूँ या बीच में मेरा मिस हो जाता है तो मेरी वो शक्ति कम हो गई उसको लेने की। मैं उसको अगर मैंने नहीं समझा, अपने ऊपर काम नहीं किया तो भी कम हो गई। ये शक्ति, यथाशक्ति का अर्थ ये है कि हमें ज्ञान के साथ आगे बढ़ते चले जाना। जहां कुछ पॉइंट नहीं समझ आए उसके बारे में सोचना, बात करना, मनन चिंतन करना। पर अगर इसमें हम पीछे रह जाते हैं तो फिर नंबर वॉर बोलते हैं परमात्मा कि सबके अपने अपने हिसाब है भाई, नहीं कर सकता कोई। पर अगर हम करते चले जाएं, समझते चले जाएं तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ये तो चलो एक सेपरेट बात है, इसको अभी हम समझेंगे भी। तो हम बात कर रहे हैं लेयर्स ऑफ माइंड की, हम बात कर रहे हैं हीलिंग ऑफ अपना ये मन की। अब इसको थोड़ा और समझते हैं। परमात्मा आज हमें बताना चाहते हैं कि बच्चे, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अपने ओरिजिनल स्वरूप पे पहुंचिए, तो बोलते हैं आपके शास्त्रों में इस समय का गायन बहुत है, कि जो समय चल रहा है इसका गायन बहुत है। तो कैसे? जैसे हम देखते हैं अभी भी कि हमेशा जो गुडनेस है, ओरिजिनली क्या है, हमारी ओरिजिनलिटी क्या है, हम सभी प्योर हैं। तो जो प्योरिटी है, जो सच्चाई है, जो अच्छाई है वो हमेशा रहती है, ऐसा तो हमने सुना ही है, हमेशा सुनते हैं। तो पर अब यहाँ पर एक छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कल ही हम देख रहे थे, किसके बारे में देख रहे थे बताइए? याद है आपको कल हमने कौन सी स्टोरी देखी थी शास्त्र की? भूल गए इतनी जल्दी? समुद्र मंथन के बारे में देखे थे भैया। समुद्र मंथन के बारे में देखा था, है ना। तो परमात्मा ने हमें बताया कि शास्त्रों में एक स्टोरी है आपके लिए, कौन से समय की, जब आप मेडिटेशन करने बैठे तो जो विचारों का मंथन चल रहा है वो समुद्र मंथन है। आज उसी को परमात्मा हमें बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि बच्चे, जब आप अपनी ओरिजिनलिटी की तरफ लौटेंगे तो यहाँ इसके लिए भी आपके शास्त्रों में बहुत अच्छे वर्णन है। जैसे हम अपनी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इन सब के चेहरों को जानते ही हैं लगभग, है ना। कौन बोलते हैं इनको? विलन बोलते हैं ना। तो सभी हैं। अभी ये विलन अगर इनसे सच्ची में मिलो
वो ओरिजिनली वैसे नहीं होंगे, पर एक करेक्टर को वो पर्दे पे उतार रहे थे। ओरिजिनली वो वैसे नहीं होंगे। पर अब हमारे मन में एक बात आती है कि ये जो हम लड़ाइयां देखते हैं देवी देवताओं की, और यहाँ पिछले 1 महीने से बात हो रही है देवी देवता बनना, तो क्या सच में वो लड़ाई लड़ते थे? क्या हुआ? लग रहा है ना कि कुछ तो है अलग सा। आज उसी को वो समझा रहे हैं कि बच्चे, आप देखें अपनी इंडस्ट्री में, कौन सी मूवी इंडस्ट्री में, तो ये विलन दिखाए हैं, तो फिर ये क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? ये तो हमने थोड़े दिन पहले भी देखा था छोटे रूप में, कि जितनी भी स्टोरीज हमारे सामने आई हैं उसमें हमने देखा कि देवी देवताओं और असुरों के बीच में एक लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है। पर वो युद्ध में होता क्या है कि लास्ट में देवी देवता जीत जाते हैं। तो वो बताना क्या चाहते हैं, इसको समझना है। बताते हैं कि एक लड़ाई है, किसके? गुड और बैड, गुड और इविल के बीच में। अब ये लड़ाई जो हो रही है, ये लड़ाई हो कहाँ रही है, कहाँ हो रही है? वो तो ठीक है, अभी फिजिकली लोगों ने कुछ लड़ाइयां लड़नी शुरू भी कर दी, उसका मीनिंग सच्ची में ये नहीं था, पर हो कहाँ रही है? ये लड़ाई यही हो रही है सारी। यही है कर्म क्षेत्र, जो आज कुरुक्षेत्र बन गया, और बाहर उसका नाम भी रख दिया गया कुछ साल पहले, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र मतलब क्रूरता का क्षेत्र बन गया है। अंदर इतनी उलझने चल रही हैं कि अपनी उलझनों में हम बिजी हैं, और बाहर के सीन तो चेंज होते जा रहे हैं, वन आफ्टर वन, वन आफ्टर वन, और पुराने सीन हमारे अभी चेंज नहीं हुए हैं। मतलब मेरे साथ कल कोई घटना घटी, मैं कल वाली घटना को आज भी सोच रहा हूं। अब आज का ड्रामा का नया दिन, नया समय, हो सकता है ये नई घटना। तो जब नई कोई सीन आया, नया घटना आई, मेरा मन पीछे वाली बात पे बिजी है, तो मेरा आज का रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाएगा। जो मुझे आज जरूरत चाहिए थी शक्ति की, वो नहीं होगी, तो फिर आज का सीन और एक और ऐड हो जाएगा। अब मैं आज के सीन को याद करूंगा, कल कुछ और हो जाएगा। यही है हमारा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर असुर। असुर मतलब वो एक एक विकार के बारे में बात हो रही थी। अब हमारे मन में यहाँ एक सवाल आता है कि सच में देवी देवताओं, आप तो स्वर्ग की बात करते हैं। मेरा भी सवाल था परमात्मा से, बाबा आप स्वर्ग की बातें करते हैं, पर तब तो लड़ाइयां हो रही थी, कैसा है ये स्वर्ग, देवी देवता लड़ते थे क्या? आज उसकी बहुत क्लैरिटी में परमात्मा हमारे सामने ये चैप्टर लेकर आए। तो बोलते ऐसा नहीं है, अगर वहां पे लड़ाई हो तो फिर वो स्वर्ग नहीं है, वहां पे कुछ इविल हो, गलत हो, तो वो स्वर्ग नहीं है। बच्चे, आपकी सृष्टि पर इस समय जो संगम युग चल रहा है, इसके बाद तो स्वर्ग आना है। स्वर्ग मतलब महान आत्माओं की दुनिया, मतलब इस समय जो काम किया है जिन आत्माओं ने अपने ऊपर, उसका प्रारब्ध है। इसीलिए 9 लाख आत्माएं ही जा पाते हैं। कहाँ? ट्रांसफर के समय में। तो फिर लड़ाई की बात कहाँ हो रही है? किस चीज से लड़ाई हो रही है? अर्थात ये है कि जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो अंदर का एक द्वंद्व चल रहा है। किसका द्वंद्व चल रहा है? वापस देखो इसको। ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, जब सुपर कॉन्शियस माइंड की ओर हम पहुंच रहे हैं, हमने क्या करा, साइंटिस्ट ने क्या बताया कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दो में डिवाइड कर दिया उसको बस। पर ये सब कॉन्शियस ने बताया 90% है, तो यहाँ सारी चीजें आ रही हैं। नीचे देखिए स्पिरिचुअल कनेक्शन 7 नंबर पे, उसके बाद देखिए इंट्यूशन, ये कुछ चीजें भी इसके अंदर है ना। अब ये इंट्यूशन और स्पिरिचुअल कनेक्शन, यानी कि हमारा उस सुप्रीम सोल से कनेक्शन, ये हमें कुछ गाइडेंस देगा। हमारा ही अंदर वाला हमें कुछ गाइडेंस देगा, पर हमारे विकार हमारे उस गाइडेंस पे नहीं टिकने देंगे, हमें मानेंगे नहीं।
यही है लड़ाई। किसकी? देवी देवता और असुर की लड़ाई। कहाँ? यहाँ, और कहीं नहीं। तो जैसे जैसे मेडिटेशन करते चले जाएंगे, ये लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, रोज लड़नी पड़ेगी। मन बोलेगा क्यों सुबह उठ रहे हो, पर आत्मा बोलेगी नहीं, मुझे सुबह उठना है, अपने ऊपर काम कर। मन बोलेगा 5 मिनट और सो सकते हैं, क्या जाता है, पर आत्मा बोलेगी नहीं, मुझे सुबह उठना है। फिर मन बोलेगा कि नहीं उठो, क्योंकि सर में दर्द होगा सारे दिन। फिर आत्मा बोलेगी कि नहीं, मुझे उठना है। फिर मन बोलेगा देखा था ना, तुम 4 दिन पहले भी उठे थे, आंखें देखो कैसी सूज गई हैं तुम्हारी। पर आत्मा बोलेगी कि नहीं, मुझे उठना है, काम करना है। तो अब यहाँ पर ये जो मन है ना, असुर वाला, ये जीत सकता है। जैसा जब ये 1 तारीख को बैच शुरू हुआ और अभी हम यहां तक पहुंचे, बहुतों का हार गया, असुर जीत गया। चॉइस अपनी है। असुर को जिता दिया, देवी देवता को हरा दिया। इसीलिए 9 ही लाख हैं आगे जाने, जिनके असुर जीत जाएंगे। 800 करोड़ आत्माएं अप्रोक्सीमेटली इस धरा पे, ओनली 9 लाख पीपल। क्यों? अभी तो क्लियर है क्यों है। तो सबकॉन्शियस माइंड की जब हीलिंग चल रही है, ये सब होने वाला है, तो तैयार रहना है। तो हम समझ रहे हैं कि जो शास्त्रों में ये जो वर्णन है ना, ये बहुत अच्छे हैं, कहीं कुछ गलती नहीं है। देखिए, सब मैसेजेस हैं, बहुत अच्छे दिए गए। तो ये हमेशा बता रहे हैं विक्ट्री किसकी? गुड ओवर इविल की। विक्ट्री हमेशा उसकी हो रही है, गुडनेस की इविल के ऊपर। अब गुडनेस क्या है? मैं आत्मा के जो गुण है सातों, वो गुडनेस है, वो देवी देवता है। और उसके बाद शरीर के जितने भी 10 विकार हम देख रहे हैं, वो क्या है? वो असुर है। अब इन दोनों की आपस में लड़ाई हो रही है। किसकी लड़ाई हो रही है? आत्मा के गुणों की और शरीर, बॉडी कॉन्शियसनेस के विकारों की आपस में युद्ध चल रहा है, जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं। क्योंकि हम अभी कर रहे हैं, भगवान का साथ हमें अभी मिल रहा है। बाद में तो 5000 साल नहीं मिलने वाला है, अगले 5000 साल बाद मिलेगा। परमात्मा का आने का समय ही इस धरा पर अभी का है। तो ये सारे एक्सपीरियंस हमारे आज के हैं, पर द्वापर में ही कहानियां बनेगी सोसाइटी को मैसेज देने के लिए। पर ये एक्सपीरियंस तो आज के हैं। जैसे मुझे लगता है आप सब ने कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट तो शुरू करे होंगे। जैसे हम उस दिन बात कर रहे थे कि आसपास कोई बच्चा है जो रोता है, या आसपास कोई है जो बहुत तेज गाने चलाता है, आसपास कोई है जैसे डॉगी है जो बोलता है, तो फिर रात को सारे ही शुरू हो जाते हैं ना। तो उनको पावर देने का एक्सपेरिमेंट आई होप आप लोगों ने शुरू किया होगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट जो हम कर रहे हैं, तो उससे हमें क्या कर रहे हैं? अनुभव कर रहे हैं ना उनकी शक्तियों का। ये तो हम आज कर रहे हैं संगम पे, पर ये कहानियां कब बनेंगी? द्वापर में। क्योंकि ड्रामा इसी तरीके से बना हुआ है, वो हम देखेंगे कैसे बना हुआ है, क्यों बना हुआ है। तो परमात्मा बताते हैं कि बच्चे, जब द्वापर युग शुरू हो रहा था आपकी दुनिया में, आपकी दुनिया अर्थात ये हमारा कर्म क्षेत्र, बोलते जब आपकी दुनिया में ये द्वापर युग शुरू हो रहा था, तो आप सभी जो पवित्र जो प्योर सोल हैं, जो एक्ट 1 से आ रही हैं, एक्ट 1 यानी कि सतयुग, सतयुग और त्रेता युग में है, वो तो बहुत खुशी की जीवन जी रहे थे, सुख शांति प्यार का जीवन जी रहे थे। अब जब यहाँ पर, क्योंकि ये 16 कला संपूर्ण और 14 कला संपूर्ण आत्माओं का युग है, 2500 साल स्वर्ग के हैं। तो द्वापर युग जब शुरू हो रहा है, तो परम धाम से कुछ लोअर क्वालिटी की सोल जो है सृष्टि पे एंटर करती हैं, यानी कि 8 कलाएं आत्मा, 8 कला वाली आत्मा। अब क्या हुआ? सृष्टि पर वापस से 2 चीज हो गई, सुख और दुख
शांति अशांति, प्यार और नफरत। ये द्वापर युग शुरू हो गया। अब जब द्वापर युग शुरू हो गया तो आप बच्चे जिन्होंने परमात्मा को जो है जैसे हैं पहले जाना था, एक्सपीरियंस किया था, कब? अभी। तो यहाँ पे सब रिकॉर्डेड है, सबकॉन्शियस माइंड में। याद है, इंट्यूशन और स्पिरिचुअल कनेक्शन सब यहाँ रिकॉर्डेड है। तो इन आत्माओं ने मैसेज देने के लिए, समाज को थामने के लिए कुछ तो करेंगे ना। अभी देखिए कोविड चल रहा था तो क्या हुआ, समाज को थामने के लिए किसने क्या नहीं किया। कोई खाना बांट रहा था, कोई सबको सलाहें दे रहा था कि ऐसा करे ऐसा नहीं करे, वीडियो बन रहे थे, कितनी चीजें, कोई कुछ दवाइयां बांट रहा है, सब किया ना। किसको? सोसाइटी को बचाने के लिए किया। ये तो हर पर आता है, नेचुरल है हम आत्माओं का। सोसाइटी को बचाने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो द्वापर में भी तो सोसाइटी को बचाने के लिए कुछ किया होगा ना लोगों ने। वही है, हुआ क्या कि उस समय सोसाइटी को मैसेज देना था। किसका? लव का, यूनिटी का, शांति का, ये मैसेज देना था। तो उस समय क्योंकि ये मैसेज देना जरूरी था, तो कुछ हमारे हीरोज, कौन है? हमारे पूर्वज, जीनियस लोग थे। उन्होंने क्या करा? कुछ ऐसी कथाएं बनाई। कैसी कथाएं बनाई? कि देखिए, एक राम है और एक रावण है, दोनों की लड़ाई हो रही है, पर जीतेगा राम। राम के कुछ करेक्टर बताए गए। अभी ये राम कौन है? राम परमात्मा बताते, कृष्ण, कृष्णा रिप्रेजेंट टू सतयुग। कृष्णा अर्थात 16 कला, संपूर्ण आत्मा। हर आत्मा एक एक जैसी, अर्थात 16 कला संपूर्ण, यानी कि हर कर्म परफेक्शन वाला, सुख शांति प्यार वाली आत्माएं भरी हुई, बैटरी पूरी भरी हुई। किससे? 7 गुणों से भरी हुई है। और 16 कला संपूर्ण अर्थात समय जो सामने लाए, हर कार्य को एक आर्ट के जैसे कला की तरह करना, ये 16 कला संपूर्ण आत्माएं हैं। उस पूरे ग्रुप ऑफ पीपल को, कितने? 9 लाख से शुरू हुए, 2 करोड़ तक रहे। उस पूरे ग्रुप ऑफ पीपल को क्या बोलते हैं? वो परमात्मा क्या बताते हैं? ये भाई साहब हमारे कृष्णा। अभी कृष्णा बोल के कोई होगा कि नहीं होगा पता नहीं है, नाम उसका अलग ही होगा, पर हमारे जो हीरोज हैं उन्होंने उसको एक नाम दे दिया, जिसको बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, कृष्णा। ऐसे ही जब सतयुग से आया त्रेता युग, तो 14 कला संपूर्ण आत्माएं, तो उस पूरे ग्रुप ऑफ पीपल को नाम दे दिया गया, जो अभी हम देख रहे थे, राम, है ना। अभी देखा ना हम लोगों ने राम को, तो राम नाम दिया गया। उसके बाद जब द्वापर से थोड़ा और आगे बढ़े, क्योंकि ये जो राम है और जो कृष्णा है, ये आत्माओं के गुणों के ऊपर नाम दिए गए हैं। अर्थात उस समय उस कैटेगरी की हर आत्मा के अंदर वो आत्मिक शक्तियां थी। तो 16 कला संपूर्ण है, इसलिए देखिए कि बॉडी जो है बहुत सुंदर बनाई गई, मनमोहक सूरत बनाई गई, और उस तरीके की, उस लेवल की आत्माओं को रिप्रेजेंट करा कृष्णा ने, फिर राम ने, फिर द्वापर में आए, फिर उसके बाद बहुत सारे और बना दिए गए, हनुमान बना दिए गए, उसके बाद गणेश जी, अलग 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 सिंबल बनाए गए। पर ये सभी जो सिंबल हैं, ये एक चंक ऑफ आत्माओं के हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल के हैं। अर्थात वो ग्रुप 2 करोड़ आत्माओं का है। वो ग्रुप जो है कितने का है? 33 करोड़ आत्माओं का है। ऐसा समझ लीजिए कितने आत्माओं का है। पर बताना वो कुछ और चाह रहे थे, मैसेज था वो, हमने उसको हिस्ट्री समझ लिया। वो मैसेज था, उसको समझना था। तो आज अब हम कैसे समझेंगे? हम तो ड्रामा के अंदर हैं, कोई तो है जो बाहर बैठ के देख रहा है चीजों को, वही हमें समझा सकते। तो उन्होंने आके समझाया कि बच्चे, ये जो आज आप लड़ाई लड़ रहे हैं, किसकी? अपने साथ, रोज सुबह उठने की, अपने ऊपर काम करने की, कभी ना हारने की, तो आप जीत रहे हैं।
आपके शास्त्रों में इसका तो बहुत सुंदर वर्णन है। ये वर्णन है कि हमेशा विक्ट्री होती है पॉजिटिविटी की, हमेशा विक्ट्री होती है गुडनेस की, गुड ओवर इविल। तो वो बता रहे हैं कि जो ये 10 सर हैं हनुमान के, सॉरी रावण के, ये 10 सर क्या हैं? ये विकार हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस। और ये जो राम है उसके साथ लड़ रहे हैं। तो ये राम कौन है? वो सोल कॉन्शियसनेस की बात हो रही है, आत्मिक गुणों की बात हो रही है, ये बताना चाहते हैं। बोलते बच्चे आपकी सृष्टि पे कभी भी कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, कोई रावण बोल के कोई था नहीं, समझो। तो बोलते हैं, फिर हम पूछते तो ये रावण क्या है? इसको दिखाया बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा है, सोने की लंका में रहता है। परमात्मा कहते बच्चे चेक करिए आज आप अपने आप, लिटरेसी रेट कितना है? चेक करिए। आप सबके पास डिग्रियां हैं, लगभग पढ़े लिखे हैं, पर चेक करिए आप ही की सोसाइटी वाले क्या बोलते हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ है। कहते हैं ना पढ़े लिखे बहुत है। यही तो रिप्रेजेंट किया कि रावण जो है ना बहुत ज्ञानी था। सब ज्ञानी है आप, सबके पास पढ़ाइयां हैं, तो हैं तो सही, पर गुण कैसे हैं? तो क्या दिखाया कि रावण इतना ज्ञानी, और लस्ट की फीलिंग आ गई। किसके लिए आ गई? सीता के लिए। उसको उठा कर ले आया। तो देखिए आपकी सोसाइटी में आज रेप के केसेस कितने बढ़ गए हैं, चेक करिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कितने बढ़ गए हैं। लड़कियां, बच्चियां भी सेफ नहीं है। लड़कियां तो दूर हो गई अब। 6 महीने की बच्ची, 1 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, घर के ही पुरुष, चाचा मामा ताया, उससे भी सेफ नहीं है। क्या दिखाना चाहता था वो? ये तो दिखा रहे हैं पढ़े लिखे हैं और सोने की लंका में रहते हैं, अर्थात पैसे खूब हैं। तो देखिए आज जंगल में मंगल है ना, आप जाइए, हाई राइजिंग बिल्डिंग में रहते हैं, रात को दृश्य देखे तो लगता है वाह इतना सुंदर, पूरी लाइटिंग है, 20 फ्लोर 10 फ्लोर की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इतने सुंदर गार्डन है, स्विमिंग पूल है और जिम है, पिक्चर हॉल है घर के अंदर, डिग्रियां हैं, मेडल हैं, पर संस्कार कैसे हैं? यही वो दिखाना चाहते थे, कुछ नया नहीं था। और हम क्या करते, अभी आने वाला है ना, अभी आएगा और थोड़े दिन लगेगा, अक्टूबर आ गया, अभी तो शुरू हो गया कार्यक्रम, अभी आएगा रावण और हम ताली बजाएंगे और उसको जलता हुआ देखेंगे। हर साल पुराने वाले रावण से बड़ा रावण बनाते। ऐसा कौन सा रावण है ये जो मरता ही नहीं, हर साल मारते और बड़ा बनाते? तो चेक करिए बच्चे, आपकी सोसाइटी में क्या हो रहा है? हर साल क्राइम बढ़ रहा है, हर साल ये हो रहा है और बढ़ रहा है बस। इसीलिए वो पुतला हर साल पिछली बार से बड़ा बनाते हैं, बस ये समझाना चाहते हैं। मैसेज है, मैसेज को समझो ना, क्या पिक्चरों में फंसे, मैसेज को समझना है। अभी वो टॉयलेट मूवी आई ना, मैसेज क्या था कि हर घर में शौचालय होना चाहिए। अभी ऐसा बोलो तो कितना, 10 सेकंड में मैंने बोल दिया। पिक्चर बनी 2.5 घंटे, पता नहीं कितने करोड़ का बजट था। अब उसको दिखाया तो बहुत सारे संस्थाएं आगे आई, टॉयलेट्स बनने शुरू हो गए, तो एक मिशन बना और एक लगभग आज भारत में हर जगह टॉयलेट बने, हर घर में। मैसेज है, ये मैसेज देना है वो, इसको समझो। तो ऐसे ही फिर परमात्मा बताते कि बेटा ये सिंबलाइज है, बच्चे ये सिंबलाइज है, ये सिंबल है, समझो।
समझो इसको, अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर करो। सच्ची में ऐसा कोई नहीं था हनुमान जैसा, शरीर इंसान का और मुंह ऐसा नहीं है। ऐसा सोचो, समझो, परखो, जानो, फिर आगे बढ़ो। ऐसे नहीं बस आंख बंद करके मान लिया, परखो। तो ये सिंबल है देवी देवताओं के, अर्थात उस पूरी कैटेगरी, चंक ऑफ पीपल, वो आत्माएं जो उस करेक्टर में थी वैसे थी। जैसे आज हम क्या कहते हैं, ये ना सब लोग ना ऐसे ही हैं, ये ना नॉनवेज खाने वाले। तो पूरा एक जो नॉनवेज खाने वाले हैं उनको एक कैटेगरी है, ये ना सिगरेट पीने वाले हैं, एक कैटेगरी है। बस कुछ नहीं है, करेक्टर है उनमें से, उनकी एक आदत है, बस एक हैबिट है। तो उसको बोल दिया। अभी सबको थोड़ी बोलते नहीं राम ये, सीता ये गौरव ये वो, नहीं, एक नॉनवेज खाने वाले, नॉनवेज लवर आजकल उसको बड़े अच्छे से बोलते हैं। तो ये क्या है, बस करेक्टर है। तो ये करेक्टर है उस आत्माओं की और कुछ नहीं। मैसेज क्लियर है, बस मैसेज बनाया गया। तो उसमें क्या था, जो ओरिजिनल चीज थी, जो हीरो थे वो तो करेक्ट है, वो हीरो कैसे हैं वो करेक्ट हैं। और जो वो इविल करेक्टर जो बनाया ना, वो फ्रिक्शन है, वो तो बनाना पड़ेगा ना। अभी टॉयलेट वाली मूवी में देखो, वो लड़ने के लिए कितने लोग आ गए कि टॉयलेट नहीं बनाएंगे हम। तो क्या है वो, ऐसे सच्ची में कोई आएगा क्या? नहीं ना, सबको स्वच्छता चाहिए, पर उसको वैसे बनाया जाता है, कुछ नहीं है, इसको समझना है। तो यही वो आज हमें समझाना चाह रहे हैं कि बच्चे, आपकी हिस्ट्री में, आपकी जो शास्त्र है उसमें सब चीजें मौजूद हैं। ये आज की बात बता रहे हैं। तो ये जो बताते हैं, जब हम सतयुग और त्रेता में थे तो वहां पे तो हमेशा स्वर्ग का समय है, वहां गुडनेस का टाइम है। देयर वॉज नो इविल, इविल नहीं है वहां, वहां लड़ाई नहीं है कुछ भी। तो ये नहीं सोचें कि देवी देवता लड़ रहे थे, ऐसा नहीं। वो एक, अगर वो इसमें इवल होगा तो बोलते वो तो फिर क्या हो जाएगा, वो तो हेल बन जाएगा, स्वर्ग नहीं रहेगा, हेल बन जाएगा, यानी कि नरक बन जाएगा। नरक नहीं था वो, स्वर्ग की दुनिया है। हमेशा जो अब जो दुनिया आने वाली है वो गुडनेस की दुनिया है। तो ये माइट है आप सभी के लिए। सोचते ना अभी आगे कौन सा समय है, अब क्या इससे बुरा क्या होगा। देखो न्यूज़पेपर उठाओ, अभी कुछ समय पहले की न्यूज थी, 6 साल की बच्ची मां बन गई। अभी इससे ज्यादा बुरा और क्या बचता है, मुझे बताओ तो सही। अभी और क्या बचा है? आज घर के अंदर बंद करते हैं हम, बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते। मालूम ही नहीं है जो आज अच्छा बन रहा है वो कल क्या करने वाला है, पता नहीं है। याद करो अपना बचपन, पता ही नहीं था कौन से घर में पाए जाते हैं हम लोग। मेरा एक दोस्त था, अक्सर वहीं जाते थे या कहीं जाते, तो मम्मियों को पता होता था कि हाँ ये 8-10 घर हैं, बच्चे इनमें से कहीं होंगे। अभी देखो, मम्मियों को पता है कि बच्चे घर में, रूम में ही मिलने चाहिए, बाहर नहीं जा सकते हैं। लड़कियां छोड़ो, छोटे लड़के भी सेव नहीं आज, बुरे हाल है सोसाइटी के। तो मन अंदर से दुखता है कि अब क्या होना है नेक्स्ट। परेशान नहीं होना है, अभी नेक्स्ट बहुत अच्छा होने वाला है। मजे ही मजे की जिंदगी शुरू होने वाली है जी। मजे से अभी मुस्कुरा दीजिए। क्यों? क्यों? परमात्मा आ गए हैं। आप सब आत्माओं का स्वच्छता अभियान शुरू हो गया है सृष्टि पर, इस धरा पर। संगम युग से सतयुग आने वाला है, सृष्टि की सुबह हो गई है। सुबह अर्थात संगम युग की सुबह, क्योंकि संगम युग सुबह ही बोला जाता है, क्योंकि सतयुग और त्रेता युग तो सृष्टि का दिन माना जाता है, और द्वापर युग और कल युग तो अंधेरा, अंधकार, ज्ञान चले गया, अंधकार में आ गए सभी लोग। तो परमात्मा जब आए तो उनको बोलते भी हैं ज्ञान सूर्य। तो जब इस ज्ञान सूर्य इस धरा पर आते, आप सब बच्चे उनके साथ मिल रहे हैं ना, अभी एक एक कदम बढ़ा रहे ना अपनी सफाई के लिए, तो बन रहे ना अपने अपने घर का ज्ञान सूर्य। ज्ञान सूर्य, मास्टर ज्ञान सूर्य से जुड़ विश्व का परिवर्तन का कार्य करा रहे हैं इस धरा पे।
सतयुग आने वाला है, मजे करिए, खुश हो जाना है। तो फिर तो बोलते हैं ये द्वापर युग में ये मैसेज जो हैं दिए गए बच्चे, ये इसीलिए दे रहे थे कि हम अपने आप को बचा के रखें। पर एक्चुअली में ये सब हो अभी रहा है ना? अभी की आत्मा में ये सब सेव है, क्योंकि आज वो सुख पा रही है, उसको याद आ रहा है द्वापर में कि जब मैं परेशान था तो कोई आया था मुझे यहाँ से निकालने के लिए, इस परेशानी से निकाल। तो वो कौन था? तो ऐसे ऐसा उसको याद आ रहा है, तो वो भगवान थे, उसको ये याद आया। तो इसीलिए हम थोड़े दिन पहले ही पढ़ रहे थे राइज एंड फॉल स्टोरी में कि इस समय 2500 साल आज से पहले द्वापर युग की शुरुआत में मंदिर बन गए। क्यों? क्योंकि सबको भगवान का याद आया कि भगवान बोल के कोई तो था जिसने हमें इस चीजों से निकाला था। देखिए आप पिछले 1 महीने में, मुझे पूरा पक्का यकीन है, अभी मैं पूछता नहीं क्योंकि बहुत बारी पूछने के बाद आप बोलते हैं, तो मैं पूछता छोड़ दिया मैंने। पर मुझे सच में यकीन है कि आप एक एक बहुत सारे चक्रों से बाहर निकले होंगे। यूं ही नहीं 5 बजे उठ के आप सुबह आते हैं, कुछ तो है जो अंदर से आपको भर रहा है। वो मैं नहीं भर रहा, वो भर रहा है। आप उससे मिलने आते हैं, मुझसे नहीं। उसके दिए गए बोले गए महावाक्य सुनने आते हैं, जो आपके अंदर पूरे दिन बल भर के रखता है। पता है कि रात को सो रहे हैं, सुबह फिर उठ के जाएंगे। इसीलिए हर दिन पिछले 1 महीने से पता नहीं चला ना। क्यों? क्योंकि आराम से सफाई होती चली गई। तो आत्माओं को ये पता है कि कोई आता है हमें ऊपर लेके बढ़ाता है, इसीलिए द्वापर युग में ये बन गया। तो ये जो सब हम देख रहे हैं, बोलते आप बच्चे आप इतने डिवाइन थे, परमात्मा कहते हैं। देखिए महावाक्य बीच बीच में सुनते हैं हम उनके, बोलते आप बच्चे इतने डिवाइन थे, इतने दिव्य, कि आज इस कलयुग में उस डिविनिटी का कुछ पता ही नहीं है। उस दिव्यता को कोई आत्मा, कोई भी आत्मा, कोई भी आत्मा अब पेपर पे उतार नहीं सकती है। अर्थात अभी तो हम इन लोगों की फोटोज देखते हैं ना, जब मूर्तियां देखते हैं, कितने सजे धजे ये लोग, है ना, इतने सजे धजे, तो भी हमें ना देख के उनकी तरफ ना एक प्योर आकर्षण होता है, पवित्र आकर्षण, इम्प्योर नहीं होता। अभी हम बोलते हैं ना, देखते हैं बाहर समाज में लड़के बोलते हैं लड़कियों को, अरे तुमने ऐसे कपड़े पहने इसीलिए तुम ऐसे कपड़े मत पहनो, हम आकर्षित हो जाते, ऐसे बोलते हैं ना। पर जब इन देवियों को देखते हैं हम, तो नहीं होते हैं आकर्षित। वो आकर्षण कैसा है और ये आकर्षण कैसा है? ये जो देख रहे हैं ये प्योरिटी का आकर्षण, पवित्रता का, इसीलिए सजे धजे दिखाएं, है ना। तो परमात्मा हमें क्या कर रहे हैं? अभी श्रृंगार रहे हैं ना, हमें सभी को श्रृंगार रहे हैं। मेरे पास भी पता है बहुत महंगी महंगी घड़ियां थी, अंगूठी भी थी, अभी उन श्रृंगारों का मतलब ही नहीं रह। पहले सजाते थे ना अपने आप कि ये भी पहनो, टाई पहनो, अंदर से आत्मा श्रृंगार रही है। एक 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 गहना बनता जा रहा है। किसका? पवित्रता का, शक्तियों का, शांति का, स्वच्छता का, सिंप्लिसिटी का। अंदर से आत्मा अंदर से मजबूत बनती जा रही है। तो ये जो हम देख रहे हैं, तो परमात्मा बताते कि एक एक आत्मा इतनी डिवाइन है इस युग में। बच्चे, एक एक आत्मा इतनी डिवाइन है कि आज आप उनके चेहरे नहीं बना सकते हैं, आपको पता ही नहीं है। जो आप बनाते हैं वो उसका बस 2 से 5% है। तो सोच लीजिए युग कितना सुंदर आने वाला है ना। आज तो खुश रहना है, रोज ही रहना है, पर आज एक्स्ट्रा खुश रहना है।
तो परमात्मा कहते हैं ये जो दिखा रहे हैं, ये जो मैसेज आपके शास्त्र, वो यही बताना चाहते हैं कि आप ये जो अभी जो देवी देवता है ना, ये सक्सेसफुल होते हैं और हर पार्ट ऑफ लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। क्यों होते हैं? देवी देवता अर्थात 16 कला संपूर्ण आत्मा है, सक्सेसफुली तो है। तो इसीलिए कैसे बताते हैं, जब आज आप अपने ऊपर काम करेंगे, विशेषताएं और वैल्यूज को इमर्ज करेंगे, बाहर से थोड़ी लानी है, बाहर से कुछ नहीं आ सकता है जी, अंदर से इमर्ज हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं? सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन कर रहे हैं, सुपर कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, कुछ तो नहीं हो रहा है, छोटा सा है। ऊपर की लेयर हटानी है, अंदर से जो ओरिजिनल लेयर है वो अपने आप बाहर आते चले जाए। बस इतना ही तो कर रहे हैं, उसमें कुछ भी नहीं कर रहे। तो वो क्या बताते हैं कि जो वैल्यूज हैं वो हमेशा जीतती हैं, ऑल दो डिफिकल्टीज बहुत आती है ना। ये तो दिखाया हमने, क्या देखा? राम का देखो, राम की जो वैल्यूज थी पूरी, है ना। अभी पूरा जो शो है ना वो रावण के ऊपर होता है, उसी के नाटक चलते हैं पूरे समय। अब राम जी क्या करते हैं भाई साहब हमारे, वो एक बारी एक तीर लगाते हैं, 5 मिनट में छुट्टी। किसकी? रावण की। यही है, आप भी यही कर रहे हैं। अभी मेडिटेशन कर रहे हैं ना, अभी रोज बहुत टाइम देना पड़ेगा। और कहेंगे अरे हम मेडिटेशन करते हैं ना, मेडिटेशन होता ही नहीं। ऐसा नहीं सोचना है, मेडिटेशन नहीं हो रहा है आपका और कुछ नहीं हो रहा है। जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं, परमात्मा से कनेक्ट हो रहे हैं, शक्तियां आ रही हैं, तो सारी जो सबकॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग हो रही है। तो टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे दृश्य आएंगे, बहुत सारे थॉट्स आएंगे, पर वो आएंगे और जाएंगे, आएंगे और जाएंगे। कुछ थॉट्स टिकेंगे, उसके ऊपर फिर एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। गंदगी है ना, कुछ गंदगी तो झाड़ू से खत्म हो गई, कुछ थोड़ा पोछे से खत्म हुए, अब कुछ दाग हैं, उस पे थोड़ा हार्पिक लगाएंगे ना, नहीं उतरेंगे तो वो तेजाब आता है ना देसी, वो भी लगाना पड़ता है, फिर हटाते। अभी अपने ऊपर हार्पिक तेजाब तो नहीं लगा सकते, तो क्या करेंगे? बैठेंगे और पावर भरेंगे, और पावर भरेंगे, और पावर भरेंगे, ये सब खत्म होता चला जाएगा। तो वो यही तो दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? कि जो वैल्यूज हैं वो हमेशा जीतती हैं। तो परमात्मा क्या बता रहे हैं? रोज आपको एक नई उपाधि देते हैं, कभी मास्टर सर्वशक्तिमान, आज लाइट हाउस माइट हाउस बता दिया, थोड़े दिन पहले बताया आप मास्टर वर्ड आता है। तो क्या है? आपकी वैल्यूज आपको याद दिला रहे हैं, वो आपको आपकी वैल्यूज याद दिला रहे हैं। और जैसे आप इस क्लास से जाते हैं बाहर, तो वहां आपको आज की वैल्यूज याद दिलाते हैं ना, कलयुग की वैल्यू। तुम क्या कर रहे हो? इतने ओरिजिनल मत बनो, इतना ध्यान मत करो। सारे दिन ध्यान होता है क्या? अरे तुम तो सब छोड़ दोगे, कोई कुछ छोड़ने की बात नहीं हो रही है जी यहाँ पे। ये हमारे मन का भ्रम है। हाँ छोड़ना है। क्या छोड़ना है पता है? बुराई को। जरूरी है, छोड़ना है गुस्से को, छोड़ना है कलयुग को। जरूरी थोड़ी है जो लोग कर रहे हैं वही करते रहना है हर पल। समझना है दिवाली का समय आने वाला है। दिवाली जगाने के लिए आती है, अलार्म क्लॉक की तरह। हर त्योहार हमें हर बारी यही बताना चाहता है कि समझो समझो, त्योहार का मीनिंग समझो। दिवाली पर दीप राज आते हैं, परमात्मा दिया, बड़ा दिया छोटे दिए को जला के उजाला करते हैं। तो आप सभी आत्माएं अभी उजालित हो रही है ना। कलयुग में नहीं जाना है, सच्ची में नहीं जाना, अब तो सतयुग में जाना है। इस पार से उस पार जाना है, सुख शांति और प्यार की दुनिया बनानी है, अब नहीं जाना है वापस। तो वो यही दिखा रहे हैं कि जो राम और ये सब चीजें हमने देखी सिंबल, ये तो सच में ट्रू है, ये राइट है। और ये जो हमने देखा ना, ये रावण को देखा, कंस को देखा, ये सब फ्रिक्शन के कैरेक्टर है। ऑल दो वो ये भी दिखा रहे हैं कि बच्चे ये भी बहुत पावरफुल है, ऐसा नहीं समझना कि ये पावरफुल नहीं है।
ये जो बैड करेक्टर है अर्थात बुराइयां हैं, ये बहुत पावरफुल हैं। देखिए ना, ये बुराइयां हमें सुबह उठने नहीं देती। देखिए ना, ये बुराइयां रात को टाइम से सोने नहीं देती। कितनी सारी हो गई ना, अभी सब कर रहे हैं ना बाहर। उनमें से एक आप निकल कर आए, आपके अपने घर पे भी नहीं पता होगा दो चार को कि आप उठ के कुछ कर रहे हैं अपने साथ। इसीलिए 9 लाख है, क्लियर है, ध्यान से समझनी है बातें। तो ये सब स्टोरीज जो हैं अभी की है, अर्थात स्टोरी अभी की है। इसका कहने का पर्पस है कि ये जो समय चल रहा है अब, उस मीनिंग को दिखा रही है ये स्टोरी। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करेंगे, अंदर लड़ाई होगी, किसकी? असुर, देवी देवता, पर जीतेगा देवी देवता। मतलब राइट थॉट, वही जीतते चले जाएंगे। आत्मा के गुण वो जीतेंगे, पर जिताना पड़ेगा आपको खुद को। कैसे छोटे बचपन में हम स्टोरी भी सुनते थे ना, कि एक बच्चे ने माता पिता पापा से अपने पूछा कि पापा, ये दो बुल हैं जो मेरे दिमाग में लड़ रहे हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, कौन सा जीतेगा? तो कहते हैं उसके पिताजी कि बच्चे, जिसको आप ज्यादा खाना खिलाएंगे वो जीत जाएगा। मतलब अब यहाँ पे खाना क्या है? तो परमात्मा कहते हैं बहुत प्यार से हमें, बच्चे, ये जो ज्ञान है ना, ये आत्मा का भोजन है। जिस प्रकार आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, आज आपका मन कितना कमजोर हो गया है ना? 6 पैक वाले हैं, और कोविड-19 के समय उनका 6 पैक काम नहीं आया, बहुत डिस्टर्ब हो गए। दो चार को तो पर्सनली मैं जानता हूँ। डर इतना ज्यादा है कि पूछिए ही मत, है ना? डर जाते, छोटा सा कुछ होता तो उनको डर लगने लगता, जरा सा भी बाहर कुछ हो जाए। अभी दिल्ली में पिछले 2-3 महीने पहले कितना कुछ हो गया, है ना? कितने डरे हुए थे, पूरा वर्ल्ड डरा था दिल्ली की घटनाओं से, जहाँ पे डेथ रेट बढ़ गए थे। बर्थ रेट से भी एक दिन ऐसा भी आया था, एक सैंपल क्रिएट किया गया ड्रामा ने। तो यही वो बताना चाहते कि मन के अंदर जो मन आज वीक होता जा रहा है, उस मन का क्या भोजन है आत्मा के? ये ज्ञान है। जैसे शरीर का भोजन तो आप कर रहे हैं, अगर मन का भोजन करने लगेंगे रोज, तो ये हार जाएगा। कौन सा बुल हारेगा? नेगेटिव। कौन से? अर्थात कौन हारेगा? वो रावण, कंस, अर्थात बुराइयां अंदर की हार जाएंगी, और देवी देवता जीत जाएंगे। आपके अपनी वैल्यूज, विशेषताएं, आत्मा के गुण जीत जाएंगे। पर देखिए ना, इसकी स्टोरी में भी क्या दिखाया, रावण का तो उतना बड़ा करेक्टर, मतलब इतने समय का। राम जी का क्या, बड़े परेशान थे, 14 साल वनवास में थे, है ना? फ्रूट खा रहे थे, ये सब खा रहे थे ना, ये सब चीजें हो रही थी। रावण तो मजे से रह रहा था। और उसके बाद वो 5 मिनट में आए और खत्म कर दी कहानी। ऐसे तो हो रहा है अभी। 1936 में परमात्मा आए, 2000 संगम युग फिनिश हो जाएगा। काउंट करो कितने साल बचे। 2021 खत्म होने वाला है, 14 ही साल बचे हैं। क्लियर है? सब चीजें उन्होंने बहुत अच्छे से बना के दी थी। किन्होंने? हमारे जीनियस लोगों ने। ये सब स्टोरीज कल भी हम देख रहे थे ना, एक एक लक्षण ऐसा बनाना है। कैसा?
कि मुझे इस कार्य को करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी बनानी है। फिर इनको देखा हमने किसमें, महाभारत में, ये सब बताए गए। महाभारत में भी क्या बताया कि जमीन की लड़ाई हो रही है, कर्म क्षेत्र पे कुरुक्षेत्र बन गया। तो देखो ना आज कितनी जमीन की लड़ाई है, 4-5 भाई हैं, लड़ रहे हैं, पता भी नहीं है कि जमीन अभी अपने आप खाली करेगी सबको। लड़ रहे हैं, जमीन को मेरी जमीन है। कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले मुझे कोई मिला कि ये मेरी जमीन है, कितने में खरीदोगे आप? मैंने कहा मैं कौन हूँ खरीदने में, जमीन का कीमत मैं तो नहीं लगा सकता। कह रहे कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा धरती माँ है, उसकी कीमत मैं कैसे लगाऊंगा? तो अभी समझ में नहीं आती ये बात। पंच तत्व वो हमारे नहीं है, हम वहां से आए थे यहाँ पर एक रोल निभाने के लिए, बोलते भी हैं सृष्टि रंगमंच, और अपना बना के बैठ गए, मेरा 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 मेरा। अभी सब कुछ मेरा नहीं है। जब इस शरीर भी मेरा नहीं है तो वो मेरा कैसे होगा? सोचना है इसको भी। तो ये जो हम द्वापर युग में अगर फिर से वापस जाएं, तो उस समय के जो सब चित्र घटनाएं बनाई गई, पर ये एक्सपीरियंस कब के हैं, अभी के हैं, तभी बनाए। तो अभी एक मूवी डायरेक्टर की तरह समझेंगे ना तो पूरा क्लियर आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अभी एक किसी को बोला जाए ये बना दीजिए मूवी, तो वो क्या करेंगे? कुछ ऐसे ही तो बनाएंगे। अभी हमारे, आप अपनी लाइफ में भी अभी कुछ दिन बाद हम देखेंगे कर्मा के चैप्टर में एक एक स्क्रिप्ट कैसी होती है, पता है? जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, वहां पे कोई आत्मा आई आपकी मदद करके चले गई, किसी आत्मा ने एक्सीडेंट किया था, देखो एक स्क्रिप्ट के जैसे नहीं लग रही है पूरी मूवी? मूवी की स्क्रिप्ट जैसी लग रही है ना आपकी पूरी लाइफ। यही तो उन्होंने करा है। ये जो डायरेक्टर, मूवी डायरेक्टर अगर आज दिया जाए किसी को कि आप ऐसी स्टोरी बना दीजिए कि आपको विक्ट्री करनी है गुडनेस की, बैड ओवर इविल ओवर, मतलब गुडनेस को जिताना है किससे, बुराई से, तो कुछ ऐसे ही तो बनाना पड़ेगा ना उसको। वही बनाया उन्होंने, कुछ नहीं है। अच्छा था, दिव्यता थी, डिवाइन सोल है, डिवाइन सोल के अपोजिट इविल करेक्टर है। अब जो डिवाइन है वो अच्छी अच्छी चीजें कर रहा है, और जो गलत है वो बुरी बुरी चीजें कर रहा है, उसके अपोजिट कर रहा है। बस इसको करेक्टर फॉर्मेशन किया है, कुछ नहीं किया है। और ये इविल करेक्टर बनाया है, डिवाइन करेक्टर है, था। तो इविल करेक्टर क्या है? हमारे अवगुण है जो हमारे अंदर बहुत सारे भर गए हैं। अब मेडिटेशन क्या कर रहा है? मेडिटेशन क्या कर रहा है? मेडिटेशन एक लाइफस्टाइल है। अभी मेडिटेशन क्या कर रहा है? हमें वापस ओरिजिनलिटी की ओर लेके जा रहा है। कुछ नहीं है, हम कुछ कर थोड़ी रहे हैं, हम तो अपनी सफाई कर रहे हैं, एक एक चीजें हटाते जा रहे हैं। अंदर तो इधर वाले भैया बैठे हैं हमारे, कौन से वाले? ये है ना भाई साहब हमारे, डिवाइन सोल अंदर है, बाहर नहीं है, अंदर से अपने आप आ जाएगी। तो वो जो हम आज जो पढ़ाइयाँ पढ़ रहे हैं, जो हम रोज पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? अपने अंदर से अपने आप को, अपने अंदर को पहचानने के लिए पढ़ रहे हैं, कुछ तो भी नहीं है। रोज जो है हम अपने आप को पढ़ रहे हैं, ये हमारा ही ज्ञान है। मैसेज जो है बहुत क्लियर है कि जो द्वापर युग में जितनी भी ये चीजें शुरू हुई, ये फ्रिक्शन करेक्टर जो रोल बनाए गए, ये आज के समय में जो हमारे साथ हो रहा है उसके लिए बनाए गए, और उस समय मैसेज को, उस समय सोसाइटी को थामने के लिए बनाए गए, है ना? तो क्या था कि वो एक मैसेज था, बस कुछ नहीं था, एक मैसेज था। मैसेज को हमने सोचा हिस्ट्री है। अभी रावण बनाएंगे, उसको जलाएंगे, फिर दिवाली बनाएंगे, बीच में नवरात्रे बनाएंगे, बस हिस्ट्री समझ के करते चले जाएंगे। कर रहे हैं ना इतने सालों से, क्या चेंज है? सच्ची बताओ, इतने सालों से आप दिवाली बना रहे हो, इतने सालों से आप नवरात्रे बना रहे हो,
इतने सालों से रावण चला रहे हैं। क्या आपकी लाइफ में कहीं कुछ डिफरेंस है? सुख शांति प्यार मिल रहा है? एक महीने में जो आपने किया पिछले, उतने सालों से नहीं हुआ होगा वो। मुझे यकीन है कि आप सबने किया है। हिस्ट्री बना ली हमने उसकी, पर उसके मैसेज को नहीं समझा था। तो कोई बात नहीं है, ऐसे अपने को बुरा नहीं समझना है। मुझे भी नहीं पता था, कुछ नहीं है। आज समझ आया ना, आज से करेंगे। तो जो मैसेज है वो क्रिएट किया गया ये बताने के लिए, पर टीचिंग सारी लूज हो गई, खत्म हो गई। मैसेज की हिस्ट्री बना ली हमने, और सच्ची में सोचा भी नहीं कि सच्ची में ऐसा कुछ होगा। तो जो देवी देवताएं हैं गोल्डन एज के, सिल्वर एज यानी कि सतयुग त्रेता युग के देवी देवताएं कहाँ हैं आज? बैठे हैं ना मेरे सामने, आप ही हो और कोई नहीं है। ये 9 लाख देवी देवता है जो 2 करोड़ तक पहुंचेंगे, फिर 33 करोड़ तक पहुंचेंगे। ऐसा अभियान परमात्मा पता नहीं कहाँ कहाँ करा रहे हैं। वर्ल्ड के कितने जगहों पे चल रहा है। इस समय उठ के कितनी आत्माएं अपने ऊपर काम कर रही है। सतयुग आने वाला है, कलयुग को पता नहीं है। आपके घर में भी हो सकता है आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके दोस्त अभी सो रहे हैं कुंभकर्ण की। कहते हैं कुंभकर्ण को जगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। वो कुंभकर्ण एक सिंबल है उन सभी आत्माओं का। जब इनको बोलो ना कि परमात्मा ओए कुछ नहीं होता, आई डोंट बिलीव इट, इसीलिए मात्रा बहुत कम है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आप ही के सामने आपके घर में रह रहे लोगों से काउंट कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा पिक्चर। तो ये बता रहे हैं परमात्मा, बस इसको आज इतना ही रखेंगे कि सतयुग और त्रेता युग में आत्मा की पावर इतनी ज्यादा है। भर लिया ना, अभी आप भर रहे हैं ना पिछले 1 महीने से, और पिछले 7 दिन से हमने कितना भरा, शांति को भरा, प्यार को भरा। स्पेशली 3 दिन से तो बहुत भरा। वो आपकी अब दिन भर के करेक्टर में आपको नजर आता होगा। पहले जो गुस्से वाला करेक्टर था छोटा छोटा, अभी कम हो गया। जो अशांत रहता था छोटा छोटा कम हो गया। जो हर पल टेंशन में रहता था छोटा छोटा ठीक हो गया। हुआ ना, भरा ना पावर को। तो वही तो बता रहे हैं, बोलते जो सत्युग और त्रेता युग में इतनी सारी पावर भरी हुई थी ना, तो आप आत्मा इतनी प्योर पावन पवित्र आत्मा थी कि राज्य सत्ता और धर्म सत्ता आपके अंदर थी। धर्म सत्ता अर्थात आत्मिक धर्म, राज्य सत्ता यानी कि अभी सभी जब 9 लाख लोग रह जाएंगे इस सृष्टि पे, तो देखिए ना, राजा तो हो गए ना, काउंट करो, धरती का साइज उतना, उसमें 800 करोड़ लोग आ गए। तो जो धरती की जितनी भी चीजें हैं, मान लीजिए सोना हीरे चांदी, ये सब रिसोर्सेस, पीस ऑफ लैंड, 800 करोड़ पीपल में बट गए। अब 800 करोड़ पीपल में बटे, ये सामान तो सब वहीं का वहीं, अभी 9 लाख आ जाएंगे, रह जाएंगे। तो रिसोर्सेस तो सारे वहीं हैं, कहीं जाएंगे थोड़ी, कहीं जा सकते हैं क्या? सोचिए, वहीं तो रहने वाले हैं। तो हो गए राजा, इसको कल पढ़ेंगे, ज्यादा हो जाएगा नहीं तो। यही है। अभी 2 स्वच्छता अभियान चल रहे हैं, एक है आपका अंदर का और एक है बाहर सृष्टि का। चूज करना है कौन से में जाना है, यहां वाले की तरफ कि यहां वाले की तरफ। चॉइस अपनी है, आज ही चूज करना है, इसका कि इसका। और बाहर जो लोग कर रहे हैं उनको करने देना है,
जरूरी नहीं है कि सब जो कर रहे हैं हमें वही करना है, रास्ता चुनना है और उस रास्ते पे निडरता से चलना है। डर जरूर लगेगा क्योंकि इकट्ठे बैठते, जब अपने साथ बैठते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें आती हैं। वो तो अभी सारा कुछ आपको पता चल गया कि वो असुर तो आने वाले हैं, वो डराएंगे। परमात्मा बहुत सुंदर से उनका नाम बाबा ने रखा हुआ है, बहुत ही सुंदर है, बड़ा सुंदर है। माया बोलते, माया, और नाम भी तो सुंदर रखते हैं ना। परम पिता है, हाईली पॉजिटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, हर चीज के अच्छे अच्छे नाम है। बोलते माया, बच्चे वो माया आपको परेशान करती है। अभी माया में सब आ जाते हैं। कैसे? सारे हमारे 11 विकार, 10-11 विकार जो है ना, सब माया में। तो माया में इसका नाम माया है। बोलते बच्चे माया आ जाती है, आपको परेशान करती है। तो माया आएगी ना, तो माया जीत बनना है और कुछ नहीं करना है। रोज इस ज्ञान को, आत्मा के भोजन को रोज ग्रहण करना है। धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। टफ नहीं है, इजी है। अब 1 महीना पता चला क्या आपको? सच्ची बोलो तो नहीं पता चला ना। 1 महीना यूं बीत गया। और इसी 1 महीने में अगर आप अपने ग्राफ को देखिए, तो पिछले महीने से इस महीने में आपका मन थोड़ा पावरफुल हो गया है। ये आपको पता है, जाने अनजाने में ये हो चुका है। बस ऐसे ही रोज करते चले जाना है। आज हम यहीं तक रखेंगे इसको, और कल और आगे बढ़ेंगे। आपको अभी तक जितना भी हमने पढ़ा, सभी को समझ आया? प्लीज बताइए मुझे, फिर एक मेडिटेशन शुरू करेंगे। आप बताएंगे तो इतनी देर में मुझे समय मिलेगा। अरे नहीं पीऊं पानी? नहीं समझ आया? कल दोबारा समझना है, यही वाला नहीं क्लियर है आज का। क्लियर है? अरे राजेश भैया बोलते हैं हमेशा, बाकी सब कोई नहीं बोलता। राजेश भैया को क्लियर होता है क्या? बाकी किसी को नहीं होता? हम्म। हाँ अंकल, होता है सबको क्लियर। सबको क्लियर है? पिया ने देखो सब क्लियर होता भैया। तो पिया ने कोई बात नहीं, ये टेक होता है, फिर एक साथ होता है। चलिए, तो याद है हमें कि हम कलर्स के बारे में सीख रहे थे। कल हम ये सब पढ़ने वाले हैं। कल का चैप्टर बहुत मजेदार है। सुबह का 5 बजे का, बल्कि 4:30 का अलार्म लगा लीजिए, देख लीजिए इन सब चीजों को। ये सब आने वाले ना आपके घर में कुछ, तो इसको याद कर लीजिए। ये सब कल हम पढ़ेंगे। देखो देखो देखो, मजा आएगा कल। सबको देखने वाले हैं हम कल। ये देखो भाई साहब जी, जिनको अभी हमने थोड़े दिन पहले विदाई दी, कौन है ये, क्या इनका मीनिंग है, क्यों ये स्टोरी है, ये सब देखेंगे अभी हम कल परसों। इनको भी देख लीजिए। तो कल सबने आना है, इनविटेशन है मेरी तरफ से। वैसे तो रोज का ही होता है, पर क्या करूं, नहीं आ रहे तो। हाँ, तो ये देखें हम कि कलर्स के बारे में हम लोग देख रहे हैं ना पिछले इतने दिनों से।
ये जो कलर है ना ऐसे ही नहीं है, ये हमारे विशेषताएं हैं आत्मा की, ये तो अब हम जान चुके हैं। तो अभी हमने प्यार के ऊपर काम किया, शांति के ऊपर किया, कल सुख के ऊपर किया था। 1 मिनट अगर पॉसिबल हो, अगर आप सच्ची मन करे, तो मुझे कोई बताए कि क्या रिजल्ट सच में आप महसूस कर रहे हैं पिछले 4-5 दिन से, जब आप अपने अंदर भर रहे हैं। आपकी डे टू डे एक्टिविटीज में कुछ परिवर्तन आया है? प्लीज बताएं। बहुत आ रहा है। और किसी को महसूसता हुई है कि ये जो हमने भरा अपने अंदर, दिन भर ये मेरा काम करता है कि नहीं करता है? काम कर रहा है। वेरी गुड। सिद्धनाथ भैया भी मुझे देखिए, सिद्धनाथ भैया आप कल भी नहीं बोल पा रहे थे, बताइए। अरे वाह, सत्यव्रत भैया भी आ गए। हाँ जी भैया। कैसा, क्या क्या महसूसता होती है दिन भर? अभी लौकिक अलौकिक परिवार में फंसे हुए हैं ना, जो जो फंस अब गया जीतना है, अब धीरे धीरे जीतना है, निकल रहा है। अब जो निकल। निकल रहा है। अब देवताओं के बारे में बात बताई आपने। अभी देवताओं की तरफ भी चल रहे हैं ना आदमी। देवता आप ही हो जी। हाँ वो तो बात ठीक है, लेकिन हम नहीं, हम तो कह रहे हैं हम हैं, लेकिन अभी जो हमारे साथ में साथी हैं वो भी तो फंसे हुए हैं, धीरे धीरे निकल रहे हैं ज्ञान में। पहले हमें निकलना है भैया, जी एक जी एक बंदा निकलेगा ना, फिर हम दूसरों को निकाल पाएंगे। जी। अभी तो क्या है, हम लोग खुद दलदल में है ना। हाँ जैसे आपने कहा था ना, आज कुछ समझ में आया क्या, तो सब चुप रहे। तो देखो देव देवताओं का तो एकदम हम पूर्वज से जब से हम अब तक पूजा पाठ करते आ रहे हैं, और एकदम निकलना तो मुश्किल होगा ना। नहीं, ऐसा नहीं होता है, हमारे नहीं, ऊपर होता है। हमें मेरा, अगर हम लोग समझ हाँ लेंगे तो जल्दी निकलेंगे। जी जी, और धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। नहीं, वो तो ठीक है, वो ठीक है, धीरे धीरे अब जैसे जैसे समझते आए हैं वैसे वैसे हमें अब बाहर आना जी। है ना। चलिए, तो आपको दिन भर महसूसता होती है कि ये जो सुबह हम उठ के अपने अंदर भर रहे हैं, इससे दिन भर हमारा अच्छा जा रहा है? मुझे मुझे बढ़िया रहता है, मुझे अच्छा लगता है, और समय पर उठ जाता हूँ। समय पे और उठते हैं? हाँ समय पर उठ जाता हूँ, और अच्छी तरह काम करके अब भी गाय को हाल डाल के फिर अब मेडिटेशन बैठ गया। आपने मेडिटेशन कहा, मेडिटेशन बैठे। बहुत सुंदर बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। और दिन बढ़िया रहता है। दिन बढ़िया रहता है, सबसे हाँ बड़ी बात, दिन बढ़िया रहता है। चलो, बहुत ही गुड गुड बात है। और बताइए, और किसको महसूस होता है कि ये जो पावर हम दिन भर भरते हैं, सुबह भरते हैं, दिन भर हमारे अच्छे से निकल जाता है इससे? सिद्धनाथ भैया कुछ कहना चाहते हैं पर कह ही नहीं पाते। राजेश भैया, आपको भी ऐसा महसूसता होने लगी है अभी कि जो हम कल हमने सुख की शक्ति को भरा था? कल ठीक से नहीं हुआ था, उससे पहले 2 दिन अच्छा हुआ था। कल सुख वाला अच्छा नहीं हुआ था मेरा मेडिटेशन। नेट फिर से डिस्टर्ब हो गया था। हाँ जी। हाँ राजेश भैया। ये कल इतना अच्छा नहीं हुआ था, हम्म। उससे 2 दिन पहले अच्छे हुए थे। कल मेडिटेशन ठीक बहुत से नहीं हो सुंदर। पाया। कल ठीक से नहीं हो पाया। चलिए, सिद्धनाथ भैया ने तो, हाँ, एक दिल का सिंबल बना दिया। मुझे लगता है वहाँ इंटरनेट की बहुत दिक्कत आ रही है, एक्चुअली इंटरनेट की प्रॉब्लम हर जगह आ ही रही। चलिए, तो कोई बात नहीं, आज हम आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ टाइम हमारे पास बीच में बचा है। आज हम क्या करेंगे कि हम अपने अंदर वापस से सुख को भरेंगे, है ना, सुख की शक्ति को भरेंगे। दिन भर सुख में रहना है, ऐसी प्रतिज्ञा लेंगे। चलिए, बिठाएं अपने आप को बिल्कुल शांति से, और मन को एक रस एक स्थिति में ले आए। अभी आप अपने मोबाइल को रख सकते साइड में, आपको स्क्रीन देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस अपनी तरफ ध्यान देना है। चलिए, मन को चारों तरफ से हटाते हुए अपने आप पर लेकर आए। मैं आत्मा
महसूस करें अपने आप को। प्रकृति के मध्य, अर्थात सेंटर ऑफ फॉरेस्ट में। देखें अपने ऊपर परम पिता परमात्मा। मान लीजिए आपके अपने पर्सनल सूरज, पर अभी तो आप जानते हैं कौन है वो, कैसे दिखते, एक पॉइंट ऑफ लाइट। और उनसे हमें येलो कलर की लाइट आ रही है। मान लीजिए इस लाइट को, और एक कमांड देंगे अपने मन को और समय को। हे समय, आप मेरे सामने उन सभी आत्माओं को लाएं जिनको इस जीवन काल में जाने अनजाने में मैंने कभी दुख पहुंचाया है। देखिए आपके सामने वो चेहरे सब आ गए हैं। दीजिए उनको सुख की ये शक्ति, सुख दीजिए, उनको भर दीजिए। अब आगे बढ़ते हुए हम फिर से कमांड देंगे समय को। हे समय, आप मेरे सामने उस बात को लेकर आए, उस पुरानी घटना को लेकर आए जिससे मेरा मन बार बार दुखी होता है। देखिए कहीं कोई पुरानी बात, कोई गिल्ट, कोई ऐसी घटना जो अप्रिय थी आपकी लाइफ में, वो आपके सामने अब आ चुकी है। अभी रिलीज लीजिए उस बात से। समझिए कि जो होना था हो चुका है, समय निकल गया है। अब रिलीज लेते हुए
हमें उस घटना को छोड़ देना है अपने अंदर से। और क्यों? क्योंकि अब मैं ये जान चुका हूं कि वो ड्रामा का एक सीन था जो निकल गया है। मुझे भी अब उस सीन से बाहर आ जाना चाहिए। इसको रिलीज करते हुए अपने मन को पक्का कराइए कि मेरा आज का दिन, मेरे आज का हर पल सुख में है। मैं आत्मा, जो भी आज मुझे मिलेगा उसको सुख प्रदान मुझे करना है। ऐसा मन को कमांड दे दीजिए। और मन को कमांड देते शक्ति आप भर रहे हैं सुख की, लेकर आए अपने आप को अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति। कैसा रहा आप सभी का मेडिटेशन प्रैक्टिस? आपके माइक्रोफोन। भैया वो जो सीन बता ना, जी 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 भैया। हाँ जी भैया। सीन बताकर हम जला दे तो कितना अच्छा है। जला दीजिए भैया उसको। कल वैसे हम अभ्यास करेंगे जलाने वाला। आप ऐसे भी रिलीज ले सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो एक्चुअली अंदर से हमें डिस्टर्ब करता है। वो चीज हो चुकी है ना, अब उसको याद नहीं रखना है, हमें उसको डिलीट करना है। हाँ, तो आपने पहले कहा था ना कि परमात्मा ने हाँ, कहा हवन कुंड से, बिल्कुल हवन कुंड में उसको जला नहीं। दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल जला दीजिए उसको। जैसे ये सीन हमारे सामने कोई आया तो उसको हम हवन कुंड में लाकर जला सकते हैं। बाकी सबका मेडिटेशन कैसा रहा भाई? सभी का सही रहा? हाँ, बहुत अच्छा रहा भैया आज का। बहुत अच्छा हुआ। ललिता दीदी के पीछे से कुछ चल रहा है। मेरा मतलब मेरे को गुस्सा बहुत आता है। अच्छा, वो ठीक नहीं हो रहा है। वो ठीक नहीं हो रहा है तो आप शांति की शक्ति को भरें। पर जब आप ये क्लास अटेंड करें तो एक अपने आप को शांति की जगह पे बिठाएं। पीछे से शायद कुछ चल रहा है आपके यहाँ ना। हाँ, वो पूजा कर रहे हैं उधर में, इसीलिए हाँ, अच्छा शांति की जगह बैठा के फिर। हाँ, शांति की जगह बिठा के फिर। तो आपको गुस्से के लिए शांति की शक्ति भरनी है और शांति की जगह बैठ के करना है, तो फास्ट आपका होगा। ठीक है। ठीक है जी। और अभी हम, आई होप आप सभी का मेडिटेशन अच्छा रहा। इस चीज को कंप्लीट करते जो शुरुआत हम लोगों ने करी थी, परमात्मा किस प्रकार हम सभी को लाइट हाउस बताते हैं। सिद्धनाथ भैया कुछ कह रहे हैं आप? आपका माइक्रोफोन मुझे यहाँ पे लिखा आया कि ऑन हुआ, शायद कुछ दिक्कत है। चलिए, तो परमात्मा हम सभी को लाइट हाउस और माइट हाउस बताते हैं, है ना? इसको हम पिछले 4 दिन से जो शक्तियां अपने अंदर भर रहे हैं, लास्ट में कमांड यूज करते हैं कि दिन भर मुझे जो भी मिलेगा मुझे उसको ये सुख शांति प्यार रेडिएट करना है। परमात्मा हमें कुछ दिन पहले बता रहे थे कि आप सब नेचुरल योगी हैं। नेचुरल योगी, योग उनसे जुड़ा हुआ है, किससे? उस परम शक्ति से।
और मुझ में से वो शक्तियां आ रही हैं और मैं आगे प्रदान कर रहा हूं, है ना। मेडिटेशन पे तो हर पल हम नहीं बैठ सकते, अभी तो बैठना है शुरू में तो हम, पर जब हम अपने नेचुरल गुणों को यूज करने लगेंगे आत्मा के, जैसे सुख, शांति, प्यार, तो हमारे अंदर वो शक्तियां भरती चले जाएंगी। और जो परमात्मा ने आज हमें टाइटल दिया कि आप सब लाइट हाउस बन, उस लाइट हाउस से कनेक्ट हो, विश्व की सभी आत्माओं को शक्तियां प्रदान करें, लाइट प्रदान करें, जैसे हम रोज कर ही रहे हैं, है ना। सभी चीजें तो हम लोग रोज ही करते हैं, ये जब हम मनसा सेवा कर रहे हैं उसमें ये सभी चीजें हम कर रहे हैं। यही समझना है कि हमें, जब हम ये सोच रहे हैं कि हमें दिन भर यूज करना है इन ओरिजिनल गुणों को, प्रेम को, सुख को, शांति को, सबको देना है जो भी हमारे सामने आ रहे, और शुरुआत घर से करनी है। परमात्मा कहते हैं चैरिटी बिगिन एट होम्स, इन होम्स, जो भी होता होगा अपने घर से शुरुआत करनी है। क्यों? हम क्या करते हैं अभी आज की दुनिया में, बोलते बच्चे आज की दुनिया में आप बहुत सारे सोशल वर्क करते हैं, बाहर करते हैं, घर पे आत्माएं परेशान हैं, आप बाहर काम करते हैं, कैसा ये कार्य कर, तो शुरुआत घर से करनी है। अपने हर एक रोल में जो आत्माएं आ रही हैं, अगर आप पिता हैं तो अपने बच्चों से शुरुआत कीजिए, एक पति का रोल निभा रहे हैं तो वाइफ के साथ, एक टीचर का रोल निभा रहे हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ, एक डॉक्टर का रोल निभा रहे हैं तो अपने पेशेंट्स के साथ, एक साइंटिस्ट का रोल निभा रहे हैं तो अपने कोलीग्स के साथ। हर किसी रोल में, एक वाइफ एक होम मेकर का रोल निभा रही है तो अपनी पूरी फैमिली में। उठिए, आज यहां से उठिए, लाइट हाउस बन जाइए, सबको शक्तियां प्रदान कीजिए, शुरुआत घर से कीजिए। पहली शुरुआत अपनों से की जाती है ना। कहते हैं ना किसी को चलो पिक्चर देखने चलते हैं, कहते हैं ना, उठाते हैं ना उसको, तो क्यों नहीं हम उसको उठा सकते, चलिए मेडिटेशन करते हैं, क्यों नहीं कर सकते। याद रखिए आप अपने घर के लाइट हाउस हैं, वरदान है उस वरदाता का आप, क्योंकि आप श्रेष्ठ आत्मा। आज के दिन मुझे पता नहीं अभी कितने लोग हैं, कुछ लोग चले गए होंगे, कुछ लोग ऐड हो गए होंगे हमारी इस पूरी बातचीत में। ये जो बातचीत का इस समय की स्लाइड आपके सामने चल रहा, ये वरदान है आप सब आत्माओं को कि आप उस परम पिता परमात्मा के लाइट हाउस हैं। जिम्मेदारी है हमारी, हम जहां भी हैं, जो भी रोल निभा रहे हैं, लाइट हाउस बनना है। शक्तियां भर, शक्तियां प्रदान करनी, शक्तियां भर, शक्तियां प्रदान करनी, कि ज्ञान भर, ज्ञान दाता बन जाना। विश्व में याद रखिए दिवाली तब आएगी जब हर आत्मा का दीप जल चुकेगा, इस ज्ञान का दीप, और हम सबके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। बोल देते हैं ना उस बेकरी से सामान ले लीजिए, बोल देते हैं ना, बोल देते हैं ना ये पिक्चर देख लीजिए, सेवा करते हैं ना ऐसी, बोल देते हैं ना। क्यों नहीं हम राइट सेवा कर सकते? क्या वो बेकरी वाला हमें कुछ देता है? नहीं, सिंपल है, मन को अच्छा लगा तो बताया। तो जब आपके मन को पिछले 1 महीने से अच्छा लगता है
तो मन बताने से डरता क्यों है? चेक करिए अपना। लाइट हाउस बनिए, लाइट हाउस। हम सभी आत्माएं उस परमात्मा की लाइट हाउस हैं। हर जगह वो नहीं आ सकते हैं। आप सभी हैं जो मैसेज देके आएंगे आगे। इस विश्व पे, विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान चल रहा है और आप सब श्रेष्ठ आत्माएं, परमात्मा के बच्चे अपनी स्वच्छता को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप सभी महान आत्माओं को, सभी पिता के लाइट हाउस बच्चों को मेरा भी बहुत 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 प्यार है। हम इस विश्व की स्वच्छता और अभियान को, स्वच्छता अभियान को कल और आगे बढ़ाते हैं, सीखते हैं किस प्रकार हम भी लाइट हाउस बने। सबसे पहले अपने घर के, सबसे पहले अपने इस घर के और फिर उस घर के और फिर इस बड़े घर के, यानी कि इस पूरे विश्व के। और समझें, और अनेक आत्माएं जो दुख दर्द में परेशान हैं उनको भी शक्तियां प्रदान करें। चलिए मिलते हैं कल। अपने इस ज्ञान को, इस शक्तियों को और भरते हैं और आगे बढ़ते हैं और अपनी इस मिशन पे और आगे बढ़ते हुए जीत के दिखाते हैं। हम सभी को जीतना है। तो मिलेंगे कल हम और अपने इस शक्तियों को, शांति के मिशन को और आगे बढ़ाएंगे। अभी एक दूसरा क्लास शुरू होने वाला है परमात्मा के महावाक्यों पर। अगर आप में से कोई भी उसको अटेंड करना चाहता तो रुक सकते, बाकी कोई रिलीज लेना चाहते तो रिलीज ले सकते। ओम शांति। मेरा बहुत प्यार। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।